भगवान शंकर ने भगवान श्री रंग राम से एक ही चीज मांगा जीवन में, वरदान मांगने का समय आया तो एक ही चीज कह दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार बर मांगहूं हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। जब भक्ति मांगा भोलेनाथ ने तो भगवान श्री रंग ने कहा भक्ति हो गया मतलब सब हो गया। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज। भैया भक्ति दे दिया तो हम तो पराधीन हो गए। कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, पहली बार मांग रहे तो बढ़िया से दो। बोला भक्ति मांग लिया, अब क्यों मांग रहे हो? भक्ति तो मणि है, भक्ति मिल गई तो दुनिया में कुछ बचता ही नहीं। भक्ति मिल गई तो गोविंद भी पीछे पीछे चलता है, गोविंद तुम्हारी पीछा करेगा। भक्ति मिल गई तो पराधीन हो जाते हैं गोविंद। अब क्यों मांग रहे हो? भगवान शंकर ने कहा भैया बड़ी बात बढ़िया आपने कही, मणि है भक्ति, पर मणि को हम ऐसे बाहर नहीं रख देंगे ना। हमारे पास कोई फ्लैट नहीं है, हम तो ऐसे ही महाराज रहते। कहां पर? बुढ़ा स्मशान में रहते, कैलाश में रहते। हमारे पास कोई अलमारी नहीं जो हम इस भक्ति रूपी मणि को छिपा सके। महाराज भक्ति तो दे दिया, पर इस भक्ति को बचाने के लिए एक सुंदर हमको आयरन चेस, एक बड़ी अलमारी दे दो जिस तिजोरी से कभी कोई हमारी भक्ति को चुरा न सके। बोला कौन सी तिजोरी है? कहा इस दुनिया में अगर भक्ति रूपी मणि को बचाना है तो सदा सत्संग रूपी तिजोरी में उसको डाल दो, तुम्हारी भक्ति को कोई नहीं मिटा सकता। सदा सत्संग ही है जो भक्ति को बचा सकती है, नहीं तो भक्ति आई अजामिल की तरह और गई। समसामयिक भक्ति आती रहती है और भक्ति जाती रहती है। कब भक्ति आएगी और कब जाएगी पता नहीं चलेगा, पर जिन्होंने जीवन में सदा सत्संग को अपना लिया, जिनके जीवन में सत्संग प्रमुख हो गया, फिर मजाल है कि भक्ति कहीं चली जाए। ऐसे ताला लगा दो भक्ति के ऊपर में, भक्ति सदा विद्यमान रहेगी। याद रखना जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनको कथा के फल से भक्ति मिल भी जाएगा तो बचने वाला नहीं है, क्योंकि चारों तरफ मंथराओं की भीड़ है, चारों तरफ सकनियों की भीड़ है, चारों तरफ महाराज ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं जो तुम्हारी भक्ति को नोचने लूटने और खसोटने को बैठे हुए हैं। इसलिए सत्संगियों का संगति करो। जीवन में कोई मिले न मिले पर सत्संगी ढूंढो। कुसंग से सब बर्बाद हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कथा भी समाप्त हो जाए, विश्राम हो जाए, उसके बाद भी सत्संग मत छोड़ना। और घर में सत्संग करो, और लाला लाली के साथ सत्संग करो, और पति देवर के साथ सत्संग करो, और सास ससुर के साथ सत्संग करो। जहां हो, जिस घर में हो, मिलके सत्संग करो। 1 घंटे 2 घंटे सत्संग करो। अच्छा ये बताओ पिछली बार जो भागवत हुई थी उसमें तीसरे दिन क्या चर्चा चली थी? बताओ जी, आप बताओ। इस वर्ष जो भागवत हुआ इसमें 5वें दिन क्या चर्चा चली थी? बताओ जी, आप बताओ। इस प्रकार की चर्चा घरों में करते रहो। सत्संग का इंतजार मत करो कोई बाबा जी आएंगे तब सत्संग होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार के बीच में सद चर्चा, ईश्वर की चर्चा, कृष्ण की चर्चा, दाऊ दयाल की चर्चा ही सत्संग है। और ये सदा करते रहोगे तो तुम्हारी भक्ति को कोई नहीं ले सकता। और भक्ति बच गई तो ठाकुर तो पीछे ही घूमेगा महाराज। फिर काहे को इतनी चिंता है? दुनिया बनाने वाला अपना है तो दुनिया की चिंता कौन करे? दुनिया का माल चाहिए तो दुनिया बनाने वाले को पहले अपना बना लो। सूर्य की तरफ पीठ करके जो लोग अपने परछाई को पकड़ना चाहते हो कभी नहीं पकड़ सकते। परछाई एक कदम आगे चलती रहती है, लगता है अब पकड़ लेंगे। तुम जितनी तेजी से दौड़ोगे परछाई उसी तेजी से एक कदम आगे भागती जाएगी। पर अगर जैसे ही रुक गए और रुककर सूर्य की तरफ मुड़ गए और अब चलना प्रारंभ किए तो जिस परछाई की तरफ तुम भाग रहे थे अब वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। पहले तुम लूजर थे, अब तुम चूजर हो। कितना लेना है कितना नहीं लेना है वो तुम निर्णय लेना। ये जगत रूपी परछाई तुम्हारे पीछे चलेगी अगर तुम सूर्य रूपी ईश्वर और गुरु के सन्मुख होकर के चलोगे, सत्संग के सन्मुख होकर के चलोगे। यही सिद्धांत है जीवन का। सूर्य के सन्मुख होकर चलो, गुरु के सन्मुख होकर चलो, ईश्वर के सन्मुख होकर चलो, तो ये जगत रूपी परछाई
चलेगी, तुम्हारे नेम फेम सब मिलेंगे, नाम यश सब मिलेगा, धन इत्यादि सब मिलेंगे। बस मैं सिर्फ ये बचाना चाहता हूं कि रावण और कंस का धन न हो जाए। सोने की महल अच्छी बात है, एक सोने का महल रावण का है जहां अपने भाइयों को भी लात मारी जाती है, और एक सोने का महल द्वारिका है जहां द्वारिकाधीश सुदामा जैसे विप्र को अपने पर्यंक पर बिठा करके अपने नेत्रों के जल से उनके पांव धोते हैं। सोने में रहना बुराई नहीं है, पर सोने में रहो तो द्वारिकाधीश की तरह रहो, लंकेश की तरह मत रहो, रावण की तरह मत रहो। यह सिद्धांत और यह विद्या हमें हमारा शास्त्र देता है, हमारे राम और कृष्ण की कथा देती है महाराज। इसलिए धन से नहीं, हमको धन से कोई मत, हमको बहुत मतलब है, ये भी मत बोलो, ये भी पाखंड है। हमको धन इत्यादि से कोई मतलब, खूब मतलब है आपको, झूठ बोलते हैं आप। धन लक्ष्मी है, नारायण है तो लक्ष्मी भी रहेगी। बस बार बार ये कह रहा हूं, नारायण विहीन लक्ष्मी की कल्पना मत करो, वही गड़बड़ है। बस नारायण रहे तो लक्ष्मी और समृद्धि सब रहेगी, और जरूरी भी है, रहनी चाहिए।